हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का 50 क्वेश्चंस करेंगे। ऑलमोस्ट मतलब 15 क्वेश्चन जो होंगे ये 50 क्वेश्चन के अंदर से ही आने वाले हैं। बोलोगे ठीक है, तब हम कुछ और पढ़ते ही नहीं है, खाली आपका 50 क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि इस 50 क्वेश्चंस के अंदर से आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि एयरफोर्स वाले ने इन 50 क्वेश्चन से उठा उठा के एग्जाम में दे रखा है। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके एग्जाम में डाला जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं कहीं पे भी, किसी भी एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट को उठाया जाता है। ओके, बस लास्ट टाइम के लिए रिवीजन, और बहुत ही हेल्प होने वाली ये क्लास आपके लिए। और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं अपने टॉप 500 सीरीज के रीजनिंग के पीडीएफ्स और बाकी जितने पीडीएफ है, रगा के लिए मैथ का पीडीएफ, करंट अफेयर और जीके जीएस, और साथ में हमारी इंग्लिश की पीडीएफ, ये आज 15 तारीख है। 15 तारीख को मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, बिकॉज इसकी सेलिंग 16 तारीख से बंद हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले से हम लोग सेलिंग बंद कर देते हैं, बिकॉज लास्ट के एक दिन में कोई कुछ पढ़ नहीं पाता है और फिर बोलोगे कि यहाँ से पीडीएफ से कोई हेल्प नहीं मिला। तो आज 15 तारीख है, अगर किसी का एग्जाम 18-19 को है तो वो बाई करके इसमें के वीवीआई टॉपिक्स को पढ़ लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये क्यों हेल्पफुल होंगे आपको एग्जाम के दिन समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली आए कहाँ से। ठीक है ना। तो बाकी लास्ट टाइम के लिए मैंने आपको हिंट दिया, अगर किसी को चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप करके बाय कर पाओगे, और इसके प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं है। ओके ना। ये अलग अलग पीडीएफ्स लेने हैं, सिंगल या फिर कोई एक दो पीडीएफ लेने हैं, वैसे भी आपको मिल जाता है, तो हमारी टीम मेंबर आपको बता देगी पूरी प्राइस। वैसे मैं प्राइस बताता हूँ, टोटल सारे पीडीएफ्स की प्राइस है 220। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो आप इसको बाय करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप चलो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होना चाहिए था, सेकंड से स्टार्ट है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ कि आखिर कहाँ गया भाई। फर्स्ट क्वेश्चन भी था हमारा, डायरेक्ट सेकंड से तो स्टार्ट नहीं होगा। हाँ देखो, बहुत ईजी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मान लो ये मैथमेटिकल चैप्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन नामक चैप्टर का ये रीजनिंग है। इसमें क्या करना है ध्यान से समझना, अगर अभी तक किसी को नहीं पता ये टॉपिक के बारे में। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है कि जहां जहां स्टार का साइन दिख रहा है आपको, स्टार की जगह इन साइन को रखो। ठीक है, ए बी सी डी में से, और किस साइन को रखने पे ये इक्वेशन मतलब सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज़ आपको बताना है। जैसे मैं अगर ए ऑप्शन को रखूंगा तो मेरे को क्या रखना होगा, पहले 9 के बाद मल्टीप्लाई, फिर 4 के बाद इज इक्वल टू 22 के बाद माइनस और 14। तो क्या ये दोनों एक वैलिड हो रहे, मतलब ये 36 आ गया, और इसमें अगर मैं करूंगा तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, सॉरी 8 मिलेगा। ठीक है, 8 मिलेगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हैं? नहीं है ना, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा वैलिड नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। सेकंड ऑप्शन रखूंगा 9 इंटू 4 माइनस 22 इज इक्वल टू क्या 14 आएगा। तो ये 36 में से अगर 22 घटाओगे तो क्या 14 आएगा, तो बिल्कुल भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल भी। ओके ना। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना होता है। अब मैं अगर सी को भी चेक करा लूँ क्या सी वैलिड हो रहा है, तो 9 इज इक्वल टू मैं करूँ 4 माइनस 22, ठीक है, मल्टीप्लाई 14। तो ऑब्वियस चीज़ है, ये बहुत बड़ा वैल्यू देगा मल्टीप्लाई होगी, जो कि 9 के बराबर नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा। वैसे आप डी को भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों साइड का क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका 14 इज इक्वल टू 14 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सीरीज का है, 198 है, 194 है, 185, 169। तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे देखो 198 है, 194 है, 185 है, 169 है, तो अगला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इसमें से क्या घटाया गया है। ये माइनस है बिकॉज ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, 4 को माइनस कर रखा है। यहाँ से फिर अगर देखा जाए तो -9 कर रखा गया है। इधर आगे जाओगे तो -16 कर रखा गया, तो आगे क्या माइनस करें। तो गाइज ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगले वाले में 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस करना होगा। तो 169 में अगर हम 25 करेंगे माइनस, तो ये हमारा 144 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर सीक्रेटली को लिखा जाता है, सीक्रेटली को लिखा जाता है ओपनली, तो साइलेंटली को क्या लिखा जाएगा। बोलोगे सर ठीक है, इसमें तो इंग्लिश में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने भी दे रखा है। इसमें हिंदी रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, आपको अगर इंग्लिश में ही दे दे या हिंदी दे दे जो आपको समझ में ही नहीं है उसका हिंदी क्या होता है। अगर सीक्रेटली का मतलब होता है चुपके से कोई काम। ठीक है, तो इन्होंने शुद्ध हिंदी में अगर कुछ लिख दिया आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उस सिचुएशन में इंग्लिश से काम बनता है। देखो कोई काम आप चुपके चुपके कर रहे हो, चोरी चोरी चुपके चुपके, और एक कहता है ना खुलेआम। ठीक है, तो खुलेआम करना। अब ये चीज़ें साइलेंट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक तो चोरी चोरी कर रहे हो और एक खुलेआम कर रहे हो।
तो एक कह रहे हो साइलेंटली मतलब चुपचाप रहना, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शोरगुल करना। तो शोरगुल करना का मतलब क्या हो जाएगा ये बताओ। स्कार्सली का मतलब तो होता है ना कभी कभार, ना के बराबर, ठीक है। और इम्पोलाइटली का मतलब किसी से विनम्रता के साथ नहीं हो। नॉइजली का मतलब होता है हल्ला होना। क्वाइटली का मतलब चुपचाप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर कह रहा है 15, 6, 84 है, 38, 152 है, 25। तो फिर अगला क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 15 और 6 को क्या करेंगे कि 84 बन जाएगा। तो कहोगे अगर ऐड करेंगे तो ये हमको 21 मिलेगा। ओके, 30 को अगर हम 8 में ऐड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 38। और हम 20 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो 25। लेकिन इसको अगर अपने को 84 बनाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 बन जाएगा। इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे 152 आ जाएगा। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल भी सही है। अगला देखो, ये कह रहा है इफ 72 इज इक्वल टू 96, तो इसको लिख रहे हैं 6927। सॉरी 72 मल्टीप्लाई 96 को लिख रहे हैं 6927। अगर 58 मल्टीप्लाई 87 को लिखते हैं 7885। 79 इंटू 86 को क्या लिखेंगे गाइज, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से पीछे से लिखा गया। देखो 96 को उल्टा कर दिया गया 69, 72 को लिखा गया 27, फिर 87 को पहले 78, फिर 58 को 85। वैसे ही 79 और 66 को 86 को क्या करोगे, तो यहाँ पे 68 लिखोगे और इसको 97 लिखोगे, उल्टा कर देना है पीछे की साइड से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल भी ये सही है। आगे देखते हैं। कह रहा है मुकुल सुबह 7 बजे खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंबे की छाया उसके दाहिनी ओर गिरती है। गिरती है मतलब उसका छाया बनता है राइट साइड में उसके। ओके, तो वो दिशा का पता कीजिए जिसकी तरफ उसका फेस है। भाई एक चीज बताओ, उसकी शैडो कहाँ बन रही है, उसके राइट साइड में, ठीक है। और वो कह के आ रहा है खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था 7 बजे सुबह में। तो सुबह में देखो, सुबह जब होगा तो सन किधर से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो किसी भी चीज का शैडो कहाँ होगा, वेस्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया, सूरज ईस्ट में निकलेगा और उसका किसी भी चीज का शैडो वेस्ट में ही बनेगा, बिल्कुल ऑपोजिट। और वेस्ट साइड में उसका राइट हैंड है। मान लो ये एक इंसान है, उसका राइट इधर है और इसका लेफ्ट इधर है। तो ऐसा कब होगा भाई, जब वो उसका फेस साउथ में होगा तब। ओके, तब उसका राइट हो जाएगा वेस्ट में और लेफ्ट हो जाता है ईस्ट में। तो ये तो डायरेक्शन चैप्टर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहा है अर्श शिवम के पिता है और ध्रुव बिमला का पुत्र है। ओके, फिर कह रहा है ईश्वर अर्श के पिता है, यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो बिमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है। तो चलो इसको बनाओ आराम से। तो पहले सबसे पहले क्या, अर्श जो है ना शिवम के पिता है, तो शिवम के पिता का नाम क्या है, अर्श। अर्श, ठीक है। फिर कह रहा है ध्रुव जो है बिमला का पुत्र है। तो ध्रुव और बिमला के बारे में कुछ पता नहीं है मेरा। अर्श और शिवम के बारे में अगर कुछ हो तो आगे देखते हैं। ईश्वर जो है अर्श के पिता है। अब अर्श के पिता भी क्या नाम है इसका, ईश्वर, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं ना शिवम ध्रुव का भाई है। तो शिवम जो है ना ये भाई हुआ किसका, ध्रुव का। ओके, भाई है, शिवम है ना, चलो तो शिवम भाई हो गया। अब इस ध्रुव के बारे में मेरे को पता नहीं है अभी तक। फिर क्या है ना कि ध्रुव के बारे में देखो, ध्रुव जो है ना बिमला का पुत्र है। तो ये देखो यहाँ पे ध्रुव जो है बिमला का पुत्र है, तो इसका मतलब देखो अर्श जब पिता है, अब इसी के ये दोनों बेटे हैं, तो बिमला इसकी वाइफ हो जाएगी। तो फिर कह रहा है तो बिमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है, तो ईश्वर से इसकी बहू निकल जाएगी ना। तो पुत्र वधु डॉक्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए में है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 75 विद्यार्थियों की कक्षा में रूही ऊपर से 10th नंबर पर और राखी का स्थान नीचे से 44वां है। मोनी इनके ठीक बीच वाले स्थान में बैठी है। तो मोनी का स्थान ऊपर से कौन सा है, मोनू बार बार मेरे मुंह में आ रहा था। तो जैसे कि मान लेते हैं ना कि एक लाइन है, लाइन में अगर हम ऊपर से देखेंगे तो 70 ओवरऑल 75 बच्चे हैं यहाँ पे। और फिर कह रहा है रूही ऊपर से, रूही है ना हमारा, ऊपर से अगर काउंट किया तो 10th नंबर पे आ गया। और दूसरी कौन है, राखी का स्थान नीचे से। मान लो राखी अगर इधर बैठा दे अपने को, तो मैं नीचे से काउंट कर रहा हूँ तो ये 44 नंबर पे है। फिर कह रहा है मोनी का नहीं, मोनी उनके ठीक बीच बैठी है। तो पहले तो ये बताओ मोनी को ठीक में बीच में बैठाएंगे तो ये पहले इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं वो मेरे को पता करना होगा। तो देखो रूही ऊपर से 10 हो गई और नीचे से ये 44 हो गया। तो कुल मिला के कितने बच्चे मेरे को मिल गए यहाँ पे 54। तो अभी बीच में कितने बच्चे और बैठे हैं, तो कहोगे सर 75 से अगर हम माइनस करा दें तो मिल जाएगा मेरे को 21। तो बीच में 21 बच्चे बैठे हैं। तो अब 21 बच्चों के बीच में बीचों बीच मान लो ओवरऑल 21 बच्चों का लाइन बनाना है मेरे को और बीचों बीच बैठाना होगा किसी को, मोनी को। तो मतलब 10 इसके लेफ्ट में होंगे, 10 राइट में होंगे। तो राइट लेफ्ट मिलाकर 20 और बीच में खुद बैठ जाएगी 21।
ठीक है। तो फिर कह रहे ना कि मोनी का स्थान ऊपर से कौन हो जाएगा, तो मान लो रूही के बाद इसका स्थान कितना हो जाएगा, 11वां, तो ऊपर से कितना हो जाएगा अगर काउंट करोगे तो ऑब्वियस चीज है 21वां हो जाएगा। 10 रूही और प्लस में मोनी 11, तो 21वां स्थान हो गया इसका। तो ये लॉजिक बेस है, इसके अंदर कोई शॉर्टकट और ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी लॉजिक है। ये आपका ओल्ड क्वेश्चन है, आई होप गाइस रिवीजन हो जाएगा। इस फोटो में इसका क्या कर रखा गया है, अगर हम इसको साइड मिरर कर दिए तो क्या काम बन जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी इसका साइड मिरर है, ये भी इसका इधर साइड मिरर है और ये इसका साइड मिरर है। ओके, तो अगर हम इसको साइड मिरर करेंगे, एक साइड में मिरर रख के, तो ये जो ब्लैक डॉट है ना, डॉट इस तरीके से हमारा ये लेफ्ट में जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई के अंदर, सी के अंदर और ए के अंदर है। चलो खैर फोटो में ध्यान दो जो मैं टिक कर रहा हूँ, बी एंड आपका डी तो नहीं होने वाला। अब एक चीज और देखना होगा आपको, इसमें जो एरो है ये देखो इधर राइट की तरफ जा रहा है या फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है, जो आप समझते हो समझो। तो अभी जब उसका साइड मिरर बनेगा तो वो लेफ्ट में जाना चाहिए या फिर वेस्ट में जाना चाहिए, तो उस हिसाब से तो हमारा ये सी वाला गलत हो जाएगा, इसका जा रहा है इधर। ठीक है, तो हम हमारे पास बचा कौन सा, ए एंड ई। ओके, अब हमको ये जो देखने ये दिखेगा ना, ये ट्रायंगल का देखो नुकीला पार्ट, मतलब पिक वाला पार्ट या फिर एंगल वाला पार्ट इससे सटा हुआ है, तो इसका एंगल वाला पार्ट ही मेरे को सटा होना चाहिए। लेकिन ई के अंदर देखो ये लाइन सटा हुआ है इसके अंदर, जो कि मेरा एंगल सटा होना चाहिए था ये नुकीला, तो ये हमारा ये भी कट गया, तो बचा कौन सा, ए। ठीक है, तो ए हमारा सही है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस फोटो को अगर इस तरीके से किया तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये देखो ये जो है ना आगे की तरफ बढ़ा। ओके, ये कैसे बढ़ा, आगे एंटी क्लॉकवाइज एक पोजीशन आगे बढ़ गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज एक पोजीशन जाएगा तो बिल्कुल यहाँ हो जाएगा जब हमारा येलो कर्सर है। तो वो देखो ऑप्शन नंबर बी में है और सी में है, यहाँ पे। ओके, अब इन दोनों में हम किसको आंसर करें, करे तो करे किसको भाई, तो ये ब्लैक वाला पार्ट देखो आगे आ गया है, मतलब ये भी चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज आगे, तो ये भी ये जो है ना डॉट वाला एंटी क्लॉकवाइज अगर हम आगे ले जाए तो खैर कितना डिग्री ले जाए ये मैटर करता है। सपोज डैट कि अगर मान लो पहले ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पे था, तो सेकेंड में ब्लैक वाला पार्ट देखो यहाँ पे आ गया, देखिए आपको बिल्कुल भी 90 डिग्री गया क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो कोई इसमें अगर यहाँ पे ये चीज ब्लैक है, मतलब अगर हमने यहाँ पे सर्कल के अंदर ब्लैक किया तो 90 डिग्री जाएगा, तो ये इस एंगल पे बनेगा, मतलब कंप्लीटली इसको सी को फॉलो कराएंगे हम लोग, बी को नहीं, बिकॉज ये 45 डिग्री आगे बढ़ा है। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे देखो, अगर लाइट को अगर हम रे से रिलेट करते हैं तो वॉइस को किससे करेंगे। देखो रे क्या होता है, किरण, तो किरण बहुत ज्यादा रेज अगर मिल जाएंगे तो वो लाइट बन जाते हैं। तो वॉइस क्या है, एक वेव है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, वेव निकल रहा है, ये साउंड कुछ नहीं है, साउंड भी एक प्रकार का क्या है, वेव का पैकेट है। ठीक है, तो ये वेव मिलके क्या बन जाते हैं भाई, वॉइस बन जाते हैं। ओके, आगे देखो, फिर कह रहा है मैं 0 2 8 14 फिर वॉट 34, तो यहाँ पे वाट की जगह क्या हो जाएगा, मैं बोलूँ 0 है, 2 है, 8 है, 14 है, वाट है, तो फिर 34 है, तो वाट की जगह क्या आ जाएगा ये चीज बता दो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बोल सकता हूँ ना कि एक का स्क्वायर में मैं अगर एक घटा दूंगा 0 मिल जाएगा मेरे को, 2 के स्क्वायर में अगर 2 घटा दूं मेरे को 2 मिल जाएगा, 3 के स्क्वायर में क्या एक घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब 4 के स्क्वायर में 2 घटा दूंगा तो 14 मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना यहाँ से जब मैंने 2 के स्क्वायर से 2 घटाया, तो आप सोच रहे होंगे कि 3 के स्क्वायर से 3 क्यों नहीं घटाया। देखो पहली बार स्क्वायर करके 1 माइनस करो, दूसरी बार स्क्वायर करके 2 माइनस करो, फिर तीसरी बार 1 माइनस करो स्क्वायर करके, क्यूब नहीं, ठीक है, फिर चौथी बार 2 माइनस करो, अगली बार 5 का स्क्वायर करके 1 करोगे तो 25 में से एक जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है हमारे पास। आगे बढ़ते फिर हम लोग, कह रहा है एक लड़का पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है साइकिल चलाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर जाता है 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपने राइट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। तो आरंभिक स्थिति में कहाँ है, गाइस लड़का पूर्व में या 10 किलोमीटर चलाता है, यहाँ से साउथ मुड़ जाता है 3 किलोमीटर चलाता है, यहाँ से फिर वेस्ट में जाता है 6 मीटर चलाता है किलोमीटर, और यहाँ से राइट साइड मुड़कर 3 किलोमीटर चलाता है। राइट ही मुड़ रहा है ना ये अपने, तो ऊपर जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ए से गया था बी तक पहुंच गया। तो बताओ आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, ए से बी तक का डिस्टेंस बता दो कितना है, ये चीज बताओ मेरे को। तो ये लाइन 10 किलोमीटर थी पूरी, उसमें से मेरे को 6 घटाना होगा, नीचे वाला लाइन 6 हो जाएगा, तो मैं 10 में से 6 घटा दूंगा 4 किलोमीटर। अब कहाँ में है, इधर तो ईस्ट डायरेक्शन होता है, 4 किलोमीटर ईस्ट है ये। ओके,
कुछ लोग 3 घटा रहे होंगे जोश में, तो जोश में ना हो, होश में आके बनाओ इसको। आगे देखते हैं, कह रहा 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ समाप्त किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ समाप्त किया। तो दौड़ ने किसने जीती? दौड़ ने नहीं, दौड़ किसने जीती? 5 लड़के हैं ना, तो राज मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद, तो भाई गौरव के बाद राज जो है मोहित से पहले, राज नाम का लड़का था, फिर मोहित से वो पहले जाता है। अब फिर कह रहा है ठीक है चलो, आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद, तो मोहित के बाद आशीष है आपका, ठीक है। और उस किसके भाई? संचित से पहले गया था वो। ओके, तो सबसे पहले कौन है? गौरव है। सिंपल सा क्वेश्चन, बट एग्जाम में आपको प्रेशर में ये टाइम लगेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, इतना इजीली आप नहीं कर पाओगे जितना यूट्यूब पे कर रहे हो, बिकॉज उस टाइम आपका प्रेशर होता है और टाइमर चल रहा होता है, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं हाँ भाई चलो ये टाइम है, तो इतना इजीली तो नहीं कर पाते एग्जाम में, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश करो लास्ट के 1 या 2 मॉक जाके ना लैपटॉप या कंप्यूटर पे दो। आपने अगर अभी तक कंप्यूटर पे मॉक नहीं दिया है तो कहीं भी साइबर कैफे में चले जाओ, A to Z स्टडी ऐप पे तो हमने 2 मॉक को फ्री भी कर दिया है। ऐप डाउनलोड कर लो, A to Z टेस्ट प्रो नाम का एक कोर्स है, उसके अंदर जाओ, लॉगिन करके आप फ्री में 2 टेस्ट कर लो। 10 रुपये 15 रुपये लेंगे आपसे कैफे वाले, कहना दे दे भाई 1 घंटे का काम है, वाई ग्रुप का मॉक लगा लेंगे, मेरे को 10-15 दे लो, मेरे को पैसा मत देना, कैफे वाले को दे के आप हमारी ऐप को ना लॉगिन कर लो कंप्यूटर में। लॉगिन करने के लिए पता है क्या होगा कंप्यूटर में? आप देखो मैं बता देता हूँ आपको, पैसे मैं तो ले नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप आराम से जाके 1 या 2 मॉक लगा सकते हो A to Z स्टडी पे आप फ्री में। देखो आपको सर्च करना है इंटरनेट पे वेब डॉट, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, क्लास प्लस, हमने इन्हीं से बनवाई है अपनी एप्लीकेशन, classplus.app.com ये वेबसाइट है। जब आप ओपन करोगे ना इसको तो आपसे फ़ोन नंबर और एक कोड मांगेगा, कोड मांगेगा तो आप लिखोगे SSNRP, ठीक है, SSNRP, अपना फ़ोन नंबर और ये कोड। अगर आप लैपटॉप पे लॉगिन करना चाहते हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर में ये वेबसाइट ओपन करना क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउजर में, और ये कोड डालना, अपना मोबाइल नंबर डालना, लॉगिन हो जाएगा। तो उस पर एक कोर्स होगा A to Z टेस्ट प्रो करके, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, A to Z टेस्ट प्रो करके एक ना कोर्स होगा उसके अंदर, उसमें ना आप जब ओपन करोगे तो फुल टेस्ट नाम का एक फोल्डर होगा, कंटेंट लिखा होगा, उसी के अंदर फोल्डर्स मिलेंगे आपको। तो मतलब आपको फुल टेस्ट करके जो मिलेगा उसको ओपन करोगे, इसमें एयरफोर्स का होगा, और एयरफोर्स में ओल्ड टेस्ट मत लगाना, 01/2025 करके जो उसमें टेस्ट होगी उसको ओपन करना, उसमें बिना पेमेंट किए, पेमेंट मत करना, 2 टेस्ट फ्री है, 2 टेस्ट लगा लो, ठीक है, आपकी जो है ना एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपके पास फोन है तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप देखोगे A to Z टेस्ट प्रो करके ब्लू कलर का एक फोटो होगा, उसको ओपन करना, उसके ऊपर में देखना आपने कंटेंट लिखा होगा, पे नाउ कहेगा लेकिन पे नाउ करने की जरूरत नहीं है, 2 टेस्ट आप लगा सकते हो फ्री में। तो ऊपर में कंटेंट लिखेगा, कंटेंट पे जाना होगा, खोलना, उसमें बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे, उसमें फुल टेस्ट दिखेगा, फुल टेस्ट के अंदर एयरफोर्स लिखा होगा, एयरफोर्स के अंदर 01/2025 लिखा होगा, वो सबको खोलते जाना, और 2 टेस्ट आपको फ्री दिखेंगे, वो टेस्ट अटेम्प्ट करो आप लोग फ्री में, कोई पेमेंट नहीं करना आपको ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, बट एग्जाम से पहले ना 2 मॉक लगा के ही जाना, अगर मॉक नहीं लगाया हो तो। मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ लास्ट टाइम में आपसे, बट PDF तो पेड है गाइस, ये आपको देना पड़ेगा PDF के लिए, क्योंकि इसमें जान लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं। ओके, अब मैं कह रहा हूँ 30 लड़कों की एक पंक्ति में S दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, S तथा Q के बीच 15 लड़के हैं, Q S के बाएं हैं, तो पंक्ति में बाएं छोर से Q का स्थान ज्ञात कीजिए। गाइस देखो यहाँ पे 30 लड़के हैं एक पंक्ति में, ओके, एक मान लो लाइन है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है S दाएं छोर से 10वें स्थान पे, तो राइट से अगर हम काउंट करेंगे इसको तो ये 10th नंबर पे आता है। और फिर कह रहा है ना Q के बारे में नहीं लिखा क्या, S तथा Q के बीच 15 लड़के, मान लो Q कहीं बैठा दो, इनके बीच में 15 लड़का बैठा हुआ है, तो पंक्ति के बाएं छोर से Q स्थान, अच्छा ठीक है। जैसे लेफ्ट से काउंट करोगे तो कितना मिलेगा, तो पहली बात तो अगर मैं राइट से काउंट करूं तो Q से पहले कितने लोग मिल रहे हैं, तो भाई Q से पहले तो ये S तक 10 लड़के, और Q से S और Q के बीच 15 लड़के, तो कुल मिला के इसको 25 लड़के मिल गए यहीं पे। तो बचे इधर Q के साथ, और मतलब Q को मिलाकर 5 लड़के बने, तो आप लेफ्ट से काउंट करोगे तो ये 5वें नंबर पे ही आएगा। तो इसमें तो कोई है नहीं, लॉजिक है ही नहीं कुछ इसके अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, बस सोचो किस तरीके से सोच सकते हो आप, सोचोगे बन जाएगा। अनिता के माता का भाई वीणा के पिता का पुत्र, ध्यान देना पिता के पिता का पुत्र है, तो वीणा के ग्रैंडफादर को 2 पुत्रियां एवं 1 पुत्र है, तो अनिता की माता किस प्रकार वीणा से संबंधित है। तो जो शुरू में है ना वहां से चलते हैं हम लोग हमेशा। कह रहा अनिता के माता का भाई, अनिता का ध्यान सुनना, अनिता की पहले तो माता है, माता का एक भाई होगा,
ठीक है भाई, है ना। भाई जो है वीणा के पिता का पुत्र है। अब ये किसी के पिता का पुत्र है, तो भाई यहाँ पे सुनो, ये किसी का पुत्र है मतलब ये इसका पिता। अब ये किसके, तो वीणा के पिता के पुत्र, मैं बोलूँ ना आपके पिता का पुत्र, और वो भी आपके पिता के पुत्र एक ही पुत्र है, मतलब ये वीणा इसकी बेटी हो गई या फिर बेटा जो भी है। इस तरीके से बन जाएगा ना, ये चीज मेरे को बताओ। ठीक है, तो वीणा के ग्रैंडफादर को दो पुत्रियां और एक पुत्र है, तो हो नहीं गया, वीणा के ग्रैंडफादर का एक ही पुत्र है और इसकी एक और कोई बेटी होगी, इसकी एक और कोई बेटी है, वो कौन है पता नहीं है। तो बोल रहा अनीता की माता का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, तो वीणा से क्या लगेगी, अनीता की माता, उसकी तो ऑब्वियस चीज है ना। क्वेश्चन क्या, अनीता की माता का वीणा से किस प्रकार, तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये दोनों क्या है, भाई बहन लगेंगे, कजन लगेंगे, बुआ का बेटी है ये, वो चीज अलग है। तो वीणा के माता किस प्रकार है, तो वीणा की माता इसकी क्या लगेगी, ऑब्वियस चीज है, दादी वादी लग जाएंगे, और इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बुआ कह देना, बुआ कह देना सही है, बिकॉज दादी नहीं लगेगी। मैं तो ये बार बार मैं वीणा के बारे में जा रहा हूँ, ये कह रहा है अनीता की माता, तो अभी जब मैंने बोला है कि फुफेरा भाई बहन है तो दादी कैसे लगेगी, बुआ कहते हैं ना उसको, तो पैटर्नल अंट कहते हैं उसको। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये अनीता की माँ बिनता नहीं यार, क्या नाम है इसका, वीणा की, मैं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये इसकी बुआ लग गई ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर है। मैं बोल ही रहा हूँ कि बुआ क्या कहते हैं, कजन नहीं लोग, फुफेरा भाई बहन है, तो दादी कहने की कोई जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, इसको पैटर्नल अंट कहते हैं। देखो एक चीज आपको ब्लड रिलेशन में समझना, पैटर्नल और मैटरनल का यूज कहाँ पे करते हैं, जब अगर कोई आपके पापा के घर की वो जो फैमिली है उसको पैटर्नल करके यूज करना, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंट। और आपके मामा घर के अगर कोई है, तो मतलब आपकी मम्मी के रिलेशन में कोई है, तो उनको मैटरनल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मैटरनल आंट मतलब मौसी जी होगी, पैटर्नल अंकल मतलब मामा जी होंगे, इस तरीके से, ओके ना। आगे बढ़ते 17 नंबर कह रहा है, अगर क्या है भाई, जॉन्टिली, क्या करना है इसका, इसका बताओ, एक ऐसा वर्ड बताओ जो जॉन्टिली का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। ओके, ये चीज बता दो भाई। तो जॉन्टिली के अंदर कहीं भी मेरे को जे यू, मतलब पहले तो नीटली में ई लिखा हुआ है, इसके अंदर ई कहीं है नहीं, तो ये हम लोग नीटली को नहीं बना सकते। क्लियर दिख गया, बिकॉज नीटली के अंदर ई छुपा हुआ है, जॉन्टली के अंदर ई छुपा ही नहीं है, तो वो बनेगा कैसे। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिए गए अक्षरों को सार्थक शब्द बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें और उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीन से विभिन्न है। अच्छा देखो, इसमें से ऑड नंबर ऑड बताना है आपको कैसे है। सबसे पहले ना आप इनका यूज करके ना एक वर्ड बनाना है, वर्ड बनाओ, और वर्ड बना लेने के बाद इसमें से कौन सबसे डिफरेंट है वो बताओ। तो हम लोग REAYBL का यूज करके कौन सा वर्ड बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टाइम कंज्यूम करते हैं, एक बार में नहीं बना स्किप कर दो, लास्ट में टाइम मिला तो बनाना, अदरवाइज इन पे आगे बढ़ जाना। ठीक है, लास्ट में टाइम निकाल के ही इसको बनाना, शुरू में मत बनाना। इसका यूज करोगे ये क्या बन जाएगा, बार्ले। ठीक है, फिर इसका क्या बन जाएगा आपका वीट, फिर ये क्या बन जाएगा आपका मेज, कुछ लोगों को इसका हिंदी भी नहीं पता होगा, और ये बन जाएगा कैस्यू। ठीक है, कैस्यू। अब इन सब का मतलब क्या होता है, जौ, इसका मतलब गेहूं, और इसका मतलब मक्का, जिसको कॉर्न कहते हो, इसका मतलब काजू। भाई ये तीनों अनाज है, ठीक है, ये तीनों क्या है, अनाज है, और ये क्या आपका ड्राई फ्रूट है, सूखा फल है। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट है, तो ये तो ऑब्वियस चीज है, सबसे डिफरेंट हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा। आगे बढ़ते, फिर कह रहा है किसी घड़ी में 3:35 हो रहा है, तो इसको दर्पण में देखेंगे तो कितना होगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी आपसे कहेगा ना कि घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है और उसको हम मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, आप चुपचाप 11:60 में, ध्यान देना, अगर मिरर कहेगा तब 11:60 में घटा देना, तो आपका 3:35 घटा दोगे, हो जाएगा 8:25। ओके, तो आपके घड़ी में जो है एक्चुअल टाइम यही होगा। तो पूरा क्लॉक का एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, आप सर्च करो यूट्यूब पे, क्लॉक रीजनिंग बाय A to Z स्टडी। मैंने स्पेशली एयरफोर्स को, कोस्ट गार्ड को टारगेट करके पढ़ाया है, वो जो पढ़ लेगा एक बार क्लॉक चैप्टर में फोड़ कर आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, घड़ी के बीच के 2 एंगल्स बनते हैं, या फिर जो भी सवाल पूछे आप फोड़ दोगे, इसमें कोई डाउट मत रखना, खाली आप एक बार सर्च कर लो और पढ़ लो। अब देखो ये क्या है ना कि इसमें से बताओ डिफरेंट कौन सा है गाइस, ये है 1 5 4 2 3, अब ऐसा से करके सारा लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखना, ये क्या है ना 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है, 1 2, फिर देखो ये 3 है 4 है 5 है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, ये 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब देखो बी में छोड़ के ना बाकी सारे ना 1 से स्टार्ट होता है तो 5 पे जाके रुकते हैं, लेकिन इनकी जो है ना सीनियरिटी गड़बड़ा रही है। 1 से लेके 2 के बाद 4 आता है, 3 नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा पेन को अगर हम इतना लिख देते हैं और टायर को अगर हम इतना लिख देते हैं तो लॉन्ग को क्या लिखेंगे। गाइस यहाँ पे सबसे सिंपल सा रूल है, पी ए आई एन में सबको मतलब पी के जो वैल्यू है वो लिख दो 16, ए की जो वैल्यू है 1, आई की जो वैल्यू है 9, एन की जो वैल्यू है 14, वो हमने लिख दिया। वही काम हमने टायर के अंदर भी कर दिया। टी 20 नंबर पे होता है, वाई 25 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ई 5 नंबर पे होता है, तो लॉन्ग के अंदर भी वही काम कर दो। एल 12 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, तो 12 15 14 7 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, यही है ना 12 15, ये ठीक है, सी ही सही सही है। डी के अंदर 14 को 41 लिखा, गलत है, तो सी हमारा बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। 21 नंबर देखते हैं, अगर डाइस को अगर हम इतना लिखते हैं, ठीक है, DICE को अगर हम लिख देते हैं ऐसे, एंड हैश एट द रेट ऑफ 0, ठीक है। ये फिर क्या कह रहा है, अगर हम लोग मीडिया को लिख देते हैं डॉलर या फिर पाउंड या फिर यू कह लो 0 एंड और या फिर हैश या फिर स्टार, तो फिर कह रहा है मेड को कैसे लिखेंगे। गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे आई लास्ट से सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हैश है और यहाँ पे लास्ट से सेकंड नंबर पे हैश है, मतलब जो जिस नंबर पे लिखा हुआ है उसको वही लिख दो। जैसे डी का मतलब यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे डी का नंबर एंड है। एम का मतलब देखो ये क्या है, डॉलर है, तो एम का मतलब मैं यहाँ पे डॉलर ही लिखूंगा ऐसे। फिर ए की वैल्यू लास्ट में स्टार है, तो मैं यहाँ पे स्टार लिखना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। डी की मतलब मेरे को हैश दिया गया है और ई की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 0 दे रखी है, तो मैं ऐसा सर खोजूंगा कहाँ पे दे रखा गया है ये चीज़। मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू क्या रखा भाई, सही रखा, अच्छा रुको, मैंने डी की वैल्यू गलत लिखा, हैश नहीं है ये स्टार है, सॉरी ये एंड है। अब हमारा सही हो गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ये हमको फॉलो कर रहा है ये चीज़। ओके, तो इसको थोड़ा सा आराम से करके देखेंगे तो बन जाएगी ये चीज़। 23 नंबर देखो, कह रहा है फैंटा को अगर हम इतना लिखते हैं तो स्प्राइट को अगर इतना लिखते हैं तो रिफाइन को क्या लिखेंगे। ये सवाल थोड़ा सा अपने आप में बेहुदापन में है, ठीक है। देखो अगर कह रहे हैं ना कि FANTA को लिखते हैं हम लोग 18 34 2 6 0 3 लिखते हैं, तो भाई इसको मिटाओ। मैं बोलता हूँ एफ को हमने 18 कैसे बनाया, एफ 6 नंबर पे होता है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 आ जाएगा। ए 1 नंबर पे होता है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 आ जाएगा। एन आपका 14 नंबर पे होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 42 आ जाएगा। टी होता है 20 नंबर पे, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 आ जाएगा। ए 1 नंबर पे होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 आ जाएगा। 18 3 42 60 और 3 देखो आ रहा है ना। इसमें भी एस से अगर 19 नंबर पे होता है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 57 आएगा। फिर इस तरीके सारे अल्फाबेट्स के जो नंबर होते हैं ना ABCD के अंदर, जो उनका सीक्वेंस होता है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू आ जाएगा। सेम काम हम रिफाइन के लेटर्स के साथ करने वाले हैं। 18 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो 54, 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो 15 और F के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो 18। देखो तो 54 15 18 कहाँ पे है, 54 डी के अंदर है, दिख रहा है आपको। आगे ना भी मल्टीप्लाई करो वैसे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कर भी दोगे कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो फिर मैं कहता हूँ 13 32 24 43 35 वॉट 46 65 57 76। जब भी इतना बड़ा आपको दिखे ना एग्जाम में तो समझ लेना कुछ बहुत बड़ा लोचा कर रखा गया इसके अंदर। देखो 13 32 24 43 35 वॉट 46 65 57 76। ओके, तो इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो ये चीज खोज लो। क्या हम इस तरीके से देखेंगे, क्या 13 में 9 ऐड कर रखा है तो 32 आ गया, नहीं 19 ऐड कर रखा है तो 32 आ गया। फिर इसमें क्या मेरे को ये देखना है कि इसमें अगर हमने 8 घटा दिया तो 24 आ गया, तो ये कोई लॉजिक बन रहा है क्या इस तरीके से, एग्जैक्टली बन रहा है क्या इस तरीके से लॉजिक, नहीं ना। तो फिर क्या लॉजिक बन रहा है ये चीज़ मेरे को बता दो। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, वो फंडा है ध्यान से देखना। फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट पे ध्यान दो सबके। इसके फर्स्ट डिजिट में क्या है 1 है, 1 में मैंने 2 ऐड करा 3 मेरे को मिला,
3 में मैंने अगर 1 माइनस किया 2 मिला, फिर मैंने इसके फर्स्ट डिजिट में 2 ऐड कर रखा, फिर -1 कर रखा, तो फिर मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 5। ओके, तो इसके फर्स्ट डिजिट में मैंने 1 माइनस किया, फिर देखो +2 कर रखा, -1 किया, +2 कर रखा, तो अगली बार मैं -1 करूंगा सेकेंड डिजिट में, तो 5 में -1 करूंगा मेरे को मिलेगा 4, तो 54 मिल गया ना। देखो अब आगे देख लो, मेरे को अगर फर्स्ट डिजिट में -1 करना था तो 4 मिल गया, फिर सेकेंड वाले में +2 करना था तो 6 मिल गया, और यही सीरीज इसको फॉलो करते जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अगर प्राइड को अगर हम लायन कहते तो सोल को क्या कहेंगे। भाई देखो, ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। अगर लायंस के सिरों के समूह को प्राइड कहते हैं, तो सोल किसके समूह कहते हैं, मछलियों के समूह को, तो ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड सोल। आगे बढ़ते हैं 26। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, MNOLRIV, तो फिर अगला क्या हो जाएगा भाई। देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, MNOL, अच्छा वो कॉमा देना है ना, MNOLRIV वाट। तो गाइज यहाँ पे क्या दे रखा है ये चीज समझो। हम लोग ना एक चीज देखते हैं, M के बाद क्या है, N है, N के बाद O है, तो MNO तो ठीक है, तो फिर तो आगे P होना चाहिए, तो फिर ये पीछे की साइड जा रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो अब एक चीज मैं देख सकता हूँ, अभी जब भी कुछ समझ में ना तो गैप करके देखा करो, एक के बाद अगला। M के बाद O आया तो हमने क्या कर रखा है, तो +2 करोगे तो हमारा O आएगा, O के बाद +2 करोगे तो R आएगा, +3 इस बार कर रखा है, +2 नहीं कर रखा है, ठीक है। फिर अगली बार +4 कर रखा है तो STUB। ओके, अब देखो N में मैं बोल रहा हूँ ना कि अब -2 करोगे तो L आएगा, L में -3 करोगे तो I आएगा, अगली बार -4 करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, I -4, मतलब 9 - 4 इज इक्वल टू 5। 5 नंबर पे आता है E। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल भी सही है। ओके, चलो 27 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। ये 10, 18, 38 को मिलाकर कुछ ऐसा इनके बीच में रिलेशन क्या है जो कि इसमें से फॉलो करता है। ये मैंने खुद से ऐड किया, ये एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, और क्या पता आईएएफ बहुत ज़्यादा, देखो आईएएफ क्या बहुत सारे एग्जाम एसएससी की तरफ मतलब कहते हैं ना झुक रहे हैं, अब वो एसएससी को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे क्वेश्चन मे भी इस बार पूछ दे, बट अभी तक पूछा नहीं है, बट मेरा काम है बताने का, मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज ऐसा सवाल आ जाता तो कहते कि हाँ किसी ने नहीं बताया था सवाल को, तो मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे सवाल कैसे बनते हैं। देखो 10, 18 और 38 में कोई एक रिलेशन देखना जो इन तीनों के साथ किया गया है, सेम रूल में से ABCD में से जो फॉलो करेगा उसको बता दो। देखो तो 10 में से ऐसा क्या करेंगे कि 18 आएगा, तो गाइस 10 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आएगा, 20 में 2 घटा दोगे 18 आ जाएगा। ओके, 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 36, अब 36 में 2 ऐड कर दोगे 38 आ जाएगा। मतलब पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 घटाएंगे तो सेकेंड वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो थर्ड वैल्यू। तो क्या कोई ऐसा रूल फॉलो कर रहा है ABCD में से? तो देखो 18 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, तो 6 तो बनने का नहीं है। फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 8 में 2 घटाओगे तो 6 आना चाहिए, जो कि 12 आ रहा है, तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहा C नंबर। अब बी नंबर में देखो 14 दूनी 28 होता है, 28 में 2 घटाओगे तो नहीं आएगा 12। ए नंबर में कराएंगे तो हमको मिल जाएगा 12 × 2 करोगे 24, 24 में से 2 घटाओगे 22 मिलेगा, 22 × 2 कराओगे 44, 44 में 2 ऐड कराओगे 46 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉलो कर रहा है। 28 देखो बताओ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ट्रायंगल्स आपको काउंट करते रहो बैठ के, कितने सारे ट्रायंगल्स है, वीडियो को रोक के काउंट करो। अब मैं डायरेक्टली बताता हूँ इसके अंदर ट्रायंगल्स के नंबर्स कितने हैं, और इसको मैंने पहले भी करा रखा है, आपको याद होगा अभी तक, बट एक बार मैं काउंट करा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले ऊपर में छोटा सा ट्रायंगल अगर हम ये देखेंगे तो इसके अंदर 3 ट्रायंगल मिलेंगे। तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब ये कहने का मतलब ये एक ट्रायंगल, फिर इसको 2 पार्ट में बांट दिया तो 3 ट्रायंगल। ठीक है, तो कुल मिला के इसके अंदर 3 ट्रायंगल है, और इसके जस्ट नीचे भी 3 ट्रायंगल है, 3 मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब कितने हो गए 4 और 3 3 6, मतलब 10 ट्रायंगल मेरे को बाहर की साइड से मिल गए। ओके, और 10 ट्रायंगल के साथ एक बड़ा सा ट्रायंगल ये मिला मेरे को, और इसको 2 पार्ट में बांटा के तो 2 और ऐड कर लो, मतलब 3 ट्रायंगल और मिल गए मेरे को। और एक जो ये ट्रायंगल नीचे की साइड से है तो इसमें भी 3 पार्ट में बट रहा है, तो कुल मिला के 16 ट्रायंगल्स अपने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें जबरदस्ती और मत खोजने लगना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक चीज और मिल रहा है यहाँ पे मेरे को, ये 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं और ये 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं। अभी ये 2 ट्रायंगल्स पे हमने दिमाग गया ही नहीं था, तो कुल मिला के यहाँ पे 18 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ओके ना,
तो ये ऐसे 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 और ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुल मिला के 18 ट्रायंगल्स इसके अंदर बन रहे हैं। ओके ना, मैं फिर से बता दूं, ये देखो ऐसे, इस ट्रायंगल पे हमने फोकस तनिक भी नहीं किया था क्योंकि अब आपको दिख रहा है। कुल मिला के 18 ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ना कि सी। तो बी में लगा दो 18। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, इस इक्वेशन को कह रहे सॉल्व करो, बताओ ए बी सी डी में से कौन सी वैल्यू को अगर रखेंगे तो ये इक्वेशन आपका सही हो जाएगा। तो मैंने जो स्टार वाला बताया था आपको, ठीक है, तो आपने देखा होगा मिंत्रा का भी जो आ रहा है ना, वो क्या बोलते हैं, एड, तो स्टार वाला लुक है, अजब है गजब है, सुना आपने, बड़ा मजा आता है वो गाना सुन के। ठीक है, तो वही स्टार वाला रूल को फॉलो करा दो इसके अंदर। तो अपने को क्या करना, देखो जहाँ पे प्लस और माइनस डिवाइड है तो उन दोनों को एक्सचेंज कर दो, प्लस की जगह डिवाइड कर दो, डिवाइड की जगह प्लस। उसके बाद देखो क्या ये वैल्यू 6 के बराबर आ रही है, या फिर आप सेकंड चेक करोगे, माइनस की जगह डिवाइड कर दो, डिवाइड की जगह माइनस कर दो। उसके बाद देखो क्या ये वैल्यू अपने को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे करके चेक करो। चलो मैं ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करता हूँ। प्लस डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे करूंगा, प्लस की जगह डिवाइड कर दिया, माइनस और डिवाइड की जगह मैं प्लस कर दूंगा। अब मेरे को देखना है ये 6 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो ये 6 3 जा कट जाएगा, तो 3 6 प्लस 9, तो ये हो गया ना 9 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो हमारा ए ऑप्शन ही फॉलो कर रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं तनिक से भी। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी का इकलौता पुत्र है, डी बी की पति है। अच्छा, डी बी का पति है। ओके, अब कह रहे हैं ना डी जो है ना, मैं यही पे बनाते जाता हूँ, चलो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। सी बी की पुत्र वधू है, मतलब इसकी बहू है। ई सी की पुत्री है और ई ए से किस प्रकार संबंधित है। पहली बात तो ए जो है ना बी का इकलौता पुत्र है, तो बी का एकमात्र पुत्र ए है, और डी जो है ना बी का पति है, तो बी ऑटोमेटिकली पत्नी निकल जाएगी, बन जाएगी, निकल के आ जाएगी, बन जाएगी। अब सी जो है ना बी की पुत्र वधू है, तो बी की पुत्र वधू का मतलब क्या, जब ए इकलौता पुत्र है तो इसकी पत्नी होगी सी। ओके, अब ई जो है ना सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री हो जाएगी ई। कह रहा है ए ना ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई से काउंट करोगे ए को तो उसके पापा जी निकल जाएंगे, पिताश्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे देखते हैं हम लोग, इधर से कुछ नॉन वर्बल करते हैं, वर्बल वर्बल बहुत हो गया। देखो ये वाला के बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा भाई, क्लियर है। ये देखो सबसे पहले ऊपर में था, ये हमारा राइट साइड में, ये नीचे में, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में। कुल कहने का मतलब दिख रहा है आपको। और फिर देखो ये जो बीच में है ना, वो क्या कहते हैं इसको, एरो, तो ये देखो उल्टा हो गया। फिर देखो बीच का एरो सीधा हो गया, मतलब एरो को घुमा दिया गया, मतलब ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस बार हमारा जो सीधा है इस बार उल्टा हो गया, तो अगली बार सीधा होगा एरो, और एरो हमेशा बीच में रह रहा है, तो एरो हमेशा बीच में रह रहा है। तो ये देखो पहले कहाँ पे था, ये देख रहा था राइट में, इस बार लेफ्ट में, तो अगली बार फिर कहाँ दिखेगा, राइट में देखना चाहिए। तनिक भी इसमें डाउट मत रखना आप लोग, एक तो बीच में एरो होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और राइट में दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये देखो पीछे की तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, तो इस बार ये कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो ये ऊपर में जाएगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, या फिर इस तरीके से होगा, जो भी होगा आपका इस तरीके से होगा, तो आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर देखोगे तो ये जो हमारा इधर कहाँ था, देखो ये घूम रहा है भले ऐसे 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 ऐसे, जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं, बट एक चीज ध्यान देना, इसका जो फेस सर्कल ऊपर था वो अभी नीचे आया, सर्कल इसके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ध्यान से देखो, ठीक है। तो अभी कहाँ जाएगा, ये इधर आने की बारी है, तो इस बार इधर वाले में फॉलो कराएंगे। तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मैं बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से ताकि कोई डाउट ना रहे। तो अब तो पूरी गारंटी हो गई कि यही दोनों आंसर होने वाले हैं, दो फिगर मेरे को मैच मिल गए। अब देखना है लास्ट वाले फिगर में, ये देखो हमारा ये जो छतरी छाप था अंदर की तरफ है, अभी छतरी छाप बाहर है, छतरी अंदर है, छतरी बाहर है, छतरी अंदर के साइड होना चाहिए, तो इसका छतरी बाहर है डी के अंदर, तो हम फॉलो नहीं करेंगे, कंप्लीटली अपना आंसर सी हो जाएगा। 31 पूरा रूल मैंने बता दिया क्यों हुआ, अब तो डाउट नहीं होगा। 31 में देखो जो अंदर जो नीचे की साइड फोटो था ना वो अंदर में चला गया, तो इसके जो नीचे में जो फोटो है ना वो क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंदर में किसके किसके है, तो भाई ऑब्वियस चीज है, स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ अंदर सी के अंदर, अब आगे कुछ दिखने का ही नहीं, अब आगे कुछ देखना ही नहीं, बस इतना ही आंसर कर लो कि जो नीचे वो सबसे अंदर जाएगा, तो इसमें जो नीचे वो सबसे अंदर कहाँ पे, सी के अंदर है। 33 देखो, ये जो यहाँ पे था ना बाहर फोटो, देखो इधर गया,
ठीक है। और ये डॉट देखो वहीं के वहीं रह गया, वहीं के वहीं रह गया, तो अगली बार भी डॉट क्या रहेगा, वहीं के वहीं रहेगा। मतलब हमारा इसी साइड में ब्लैक डॉट रहेगा, तो ए एंड बी को तो कैंसिल करा लेने का अपने को। देखो एक डॉट है, दो स्टार है, तीन स्टार है, तो अगली बार 4 स्टार होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं बढ़ना आगे। 34 नंबर देखो, ये क्वेश्चन तो कराया हुआ है। देखो इसका ट्रायंगल है, नीचे की देखो, पहले ऊपर नीचे, फिर ऊपर की तरफ सब देख रहे हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ, अब इस बार नीचे की तरफ देखेंगे। तो हमारा सी आंसर तो कभी नहीं हो सकता। इसका देखो ट्रायंगल ना एक एक पोजीशन पीछे की तरफ बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, ये बढ़ गया इधर, इसका देखो बढ़ गया इधर, तो इसका भी ट्रायंगल जो होगा ना एक पोजीशन पीछे की साइड बढ़ेगा। तो मतलब ये होना चाहिए नीचे की साइड सेकंड नंबर पे ट्रायंगल, तो नीचे की साइड सेकंड नंबर पे ट्रायंगल ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमको फॉलो करा रहा है कंप्लीटली, यही हमारा आंसर होगा। आगे 35 में कह रहा है इसका वाटर मिरर बताओ, आप वाटर इमेज बनाओ। तो राज 589D58, तो इसका वाटर मिरर करोगे तो जब हम नीचे के साइड या फिर ऊपर के साइड अगर मिरर करेंगे तो आर वहीं के वहीं उल्टा हो जाएगा। आर जब उल्टा होगा तो भाई ये गलत है, ये आर बिल्कुल भी गलत है। अगर आर का ये वाला पैर अगर राइट साइड में है तो इसका उल्टा भी बनेगा, तो राइट साइड में ही बनेगा। तो 2 एंड 4 तो कंप्लीटली गलत है, वो हमारा हो ही नहीं सकता। अब देखो, अब इनके अंदर क्या एक जैसे नहीं, मेरे को जे देखो अलग अलग लिख रहे हैं, तो जे का फेस अगर लेफ्ट में है तो जे उल्टा होकर भी लेफ्ट में ही रहेगा, तो हमारा 3 नंबर तो बन ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 देखो कह रहा है NPRT को लिखते हैं OQSU, मतलब ठीक है, NPRT को हम लिखते हैं OQSU। तो N में क्या कर रहा, 1 ऐड करा तो O आ गया, ओके। P के बाद देखो 1 ऐड किया तो Q आ गया, R में 1 ऐड करा तो S आ गया, T में 1 ऐड करोगे तो U आ जाएगा। तो वही HJLN में 1 ऐड कर दो सबके अंदर। H के बाद होता है हमारा, रुको मिटाओ इसको, गंदा लिख दिया मैंने बहुत ज़्यादा, मिट नहीं रहा भाई, कोई इशू नहीं है, मैं +1 कर रहा हूँ, मेरे से मिटा नहीं यहाँ पे। तो मैं 1 करूंगा तो H के बाद I आना चाहिए, J के बाद देखिए आना चाहिए, L के बाद M आएगा, N के बाद O आएगा। तो I के M O कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। आई नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है। सी में I M की O है, जबकि K M O होना चाहिए। दोनों में फर्क समझ में आ गया ना, अब मिट गया वो आपका जो मैं मिटाना चाह रहा था। ठीक है, मैंने +1 कर दिया सबके अंदर, तो I के M O ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिख गया मेरे को। 37 में देखो कर कह रहा बॉटनी को CQWPB लिखते हैं, BPB लिखते हैं, तो इंसेक्ट को क्या लिखेंगे भाई। देखो BOTANY को हम लोग क्या लिखते हैं, CQWBPB, ओके। INSECT को क्या लिखेंगे हम लोग, ये चीज बताओ। ठीक है, तो भाई B में 1 माइनस कर दिया, O में हमने +2 कर दिया, तभी ना Q आ गया। और TUBW इसमें हमने, सॉरी यहाँ पे +1 कर रखा है, माइनस नहीं। तो फिर अगली बार में 4 फिर +1 कर दिया A में, फिर हमने 2 ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। देखो इसको 2 पार्ट में बांटा है बॉटनी को, बॉट प्लस एनी। तो बॉट में अगर BOT तक जाओगे तो 1 2 3 ऐड किया, फिर एनी में भी 1 2 3 ऐड कर दिया। तो इंसेक्ट को भी 3 पार्ट में बांटो, इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो, फिर आगे 1 ऐड कर दो, +2 कर दो, +3 कर दो। तो I के बाद करोगे तो J मिलेगा, और T में अगर 3 ऐड करोगे तो W मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे JW इन दोनों में है। अब देखो थर्ड नंबर वाला डिफरेंट है, मैं डायरेक्टली थर्ड पे आता हूँ। S में 3 ऐड करोगे TU भी मिलेगा, तो मतलब फर्स्ट में J, लास्ट में W और थर्ड में भी हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो मैं पूरा क्यों बनाऊँ, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखो कह रहा रिप को अगर 42 लिखते हैं, RIP, ठीक है। मोल को अगर 39 लिखते हैं तो ज्ञान को क्या लिखेंगे, व्हाट। भाई देखो R 18 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे, P 16 नंबर पे, तो क्या ऐड होगा ये 17 6 अगर ऐड कर दें इसको तो ये 43 बनना चाहिए। तो ये 3 हो गया, और ये हमारा, तो हमको ये मिल रहा है कितना भाई, 43 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा 1 ऐड करा देंगे तो 42 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही कम हम इसके अंदर करके देखते हैं। हमारा M 13 नंबर पे, 15 नंबर पे अगर आप 12 ऐड कराएंगे तो 5 3 7 3 10, मतलब ये हमारा 3 1 4, तो ये हमको 40 मिल रहा है। 40 में 1 ऐड करा दोगे 39, मतलब वही काम कर दो G 7 नंबर पे, 1 नंबर पे, 14 नंबर पे। ठीक है, तो 8 4 12 22 में अगर 1 माइनस करा दोगे तो 21 हमारा आंसर आना चाहिए। ऐड करके 1 1 माइनस करते जाओ, जो आंसर आ रहा है। देखो ये सारे रीजनिंग जो है ना टॉप 50 के मैंने पहले सॉल्व नहीं किया है, ठीक है।
मैं डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने दिया था कि हमने इन क्वेश्चन को बना के दे दो, ठीक है, और मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ। यहाँ पे टॉपिक मैंने दिया था कि इन टॉपिक से मेरे को क्वेश्चन चाहिए, और टाइपिंग वाले भाई ने टाइप करके दिया और मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने पहले सॉल्व नहीं किया। तो देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाने चाहिए आपसे, ऐसे नहीं कि किसी भी क्वेश्चन पे 3 बार 4 बार लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन देखो, 279, 277, 273, 267 है। तो अगला क्या करेंगे, सिंपल सा मेरे को दिख ही रहा है, इसके अंदर मैं कुछ करूंगा ही नहीं। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ घट रहा है पहले से, तो मैं घटाऊंगा। इसमें 2 माइनस किया है, कोई डाउट है नहीं। इसमें 4 माइनस किया, कोई डाउट नहीं है। आगे क्या माइनस करोगे, 6 या फिर 8, या फिर क्या हमने यहाँ पे माइनस किया है। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी खुलेआम देखना चाहिए कि भाई अगली वाले में अगर हम क्यों ना इसके अंदर से कुछ घटा दें तो हमको कितना आना चाहिए, 6 घटाना, 8 नहीं घटाओ, 6 घटाओ। तभी तो 6 6 12 और 1 13 होता है ना। 6 घटाएंगे तो हमारा आएगा। तो अगली बार में क्या घटाएंगे भाई, पहले 2, फिर अगला सम संख्या 4, फिर सम संख्या 6, फिर अगला सम संख्या 8 होता है, तो 8 घटा दो। तो मैं 7 6 7 में अगर मैं 8 घटा दूंगा तो मेरे को 2 5 8 9 9 8 17 होता है, 9 हो जाएगा, 2 5 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो इसको आप इजीली कर सकते थे। आगे देखो, कह रहा कि बताओ यदि नीचे दी गई संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा। अगर 3 और 5 को बदल दें, जहाँ पे 3 है वहां पे 5 कर दो, तो बताओ कौन सा इक्वेशन सही होगा। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखेंगे 1 + 9, देखो साइन को इस बार एज इट इज रख लो, खाली नंबर को चेंज कर दो। मैं बोलता हूँ ना 5 और +3 कर दूंगा, तो भाई ये नहीं बनेगा, क्योंकि 5 और 9 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करा सकते, तेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रहने दो। अगला देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो 3 की जगह मेरे को 5 करना है, तो 5 + 3 कर दो, 4 × 2 कर दो। अब मेरा ये -1 आता है क्या, ये तो 5 3 8 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो मेरा 0 आएगा। ये भी फॉलो नहीं कर रहा। सी को देखो 6 + 3 हो जाएगा 5 की जगह, और ये 5 = क्या 7 आ रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 - 5 = 7। तो बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। 41 नंबर देखो, कह रहा है गुफा अगर शेर का से रिलेट से केव का रिलेशन अगर लाइन से है, लोयन के साथ है, तो अस्तबल स्टेबल के साथ किसका होगा। गाइस यहाँ पे देखो, गुफा में शेर रहता है तो अस्तबल में कौन रखता है, घोड़ा रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगला कह रहा है कि 42 नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ। इसमें व्हाट की जगह पे क्या आएगा, मतलब किस फिगर को ले जाके डाल दोगे। मैंने नॉन वर्बल का 1 शॉट क्लास कराया था, उसमें ये चीजें पढ़ाई थी आपको, कोई डाउट वाली चीज नहीं है। बताओ इसके अंदर कौन सा फोटो हम ले जाके डाल दें तो स्टेबल हो जाएगा। पहली बात तो ये देखो ना कि इनके जो है ना सबके, देखो ये बीच लाइन में टच किए जा रहे हैं, बीच लाइन में इनको टच कर रहे हैं। तो पहली बात तो मेरे को ये बीच लाइन टच होना चाहिए, और बिल्कुल भी वो। और एक चीज और देखो, ये जो इस लाइन से टच नहीं है वो वाला, मतलब एक दूसरे से सटे हुए नहीं है दोनों लाइन। तो इसमें देखो ये वाला पार्ट जो सटा हुआ ये नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट सटा हुआ ये भी नहीं हो सकता, ठीक। और ये तो होगा नहीं, बिल्कुल भी उल्टा है। तो बचा कौन सा, ए नंबर। डी नंबर तो ऐसे दिख रहा है कि उल्टा का उल्टा है, वो चीज़ नहीं हो सकता हमारा। आगे देखो, ये हमारा क्या कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 6 ट्रक है KMOQS, यू की ओर केंद्र करके मुंह करके बैठे हुए हैं, तो वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द खड़े हैं, बैठे नहीं है, खड़े हैं। ये सारे लोग हैं, 6 लोग हैं। और Q U के बाईं ओर है, दूसरा है, और S M के तुरंत बाईं ओर है, K O के दाईं ओर दूसरा है, तो O Q के तुरंत दाईं ओर है। ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा। अच्छा ट्रक है ये लोग, मैंने अभी ध्यान दिया। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, बिकॉज पूरा रेड रेड स्क्रीन दिख रहा है। अभी चेंज हो जा भाई। ठीक है, ये एक सर्कल है, मान लेते हैं 6 पोजीशन बना दो। मेरा काम सबसे पहला यही होता है, 6 पोजीशन मैंने बना दिया, 6 लोग कहे गए, 6 बता दिया। अब क्या कहा सबसे पहले, देखो Q जो है ना, U के लेफ्ट में बैठा हुआ है दूसरा, तो मान लो U को कहीं भी बैठा दो, मैंने यहाँ बैठा दिया, और इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन कौन बनेगा, ये 1 और 2, लेफ्ट में यही होगा, तो Q बैठ गया यहाँ, वो पोजीशन मेरा फिक्स हो गया। अब Q और U से रिलेटेड देखो कहीं पे कुछ लिखा, बोल रहे हैं S M के तुरंत बाईं ओर है, तो अब बैठाना पॉसिबल नहीं है। क्या पता है S और M कहाँ पे, तो फर्स्ट हमने बैठा दिया जो ना, उसी से रिलेटेड देखो, Q से या फिर U से रिलेटेड कुछ दिया है। तो ये देखो कह रहा है O जो है ना Q के तुरंत राइट में बैठा है, O, तो Q के तुरंत राइट में बैठेगा O, तो यहाँ पे। अब O से रिलेटेड देखो, कह रहा है K जो है ना O के राइट में सेकंड है, तो O के राइट में सेकंड ये पोजीशन है, तो मेरा यहाँ पे K बैठ गया। अब K से रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या,
नहीं ना, तो अब क्या रखा है देखो, एस एम के तुरंत बाईं ओर है, तो अब ये दो बैठी है, दोनों को बैठाना है, लेकिन ये बैठाना कि एम के लेफ्ट में बैठाना है। तो एम अगर इधर बैठेगा, ठीक है, तो इधर हमारा उसका लेफ्ट हो जाएगा। ओके, चलो तो फिर क्या कह रहा है बताओ। ओ के लेफ्ट में दूसरा ट्रक कौन है, तो ओ के लेफ्ट में एम बैठा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। राइट लेफ्ट समझ में आना चाहिए, अदरवाइज ये सवाल नहीं बनेगा आपसे। 44 नंबर देखो, आपसे हमने सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। 7 है, 22 है, 89 है, और ये देखो ये 7 से कई गुना ज्यादा बड़ा है, ये 22 से कई गुना ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं कुछ बड़े बड़े वैल्यू। जैसे 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 21 बनेगा, अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा मेरा 22 बन जाएगा। 22 को अगर मैं इस बार देखो 3 से नहीं कर सकता, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके 89 के करीब आएगा। इसमें मैं अगर 1 ऐड कर दूं तो 89 आ जाएगा। तो मैंने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो अगली बार 5 से मेरे को करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, ये सीरीज चल रहा है 3 4 5 ऐसे करके। ये हो जाएगा 9 5 45 और 45, यूनिट डिजिट इसका 5 आ रहा है, और इसके 5 की यूनिट डिजिट में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो अगला यूनिट डिजिट 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर हमारा 445 आना चाहिए था। ठीक है, हमको बिना देखो कैलकुलेशन किए हमको आंसर मिल गया, तो कहा हम कैलकुलेशन करें, तो हमारा आंसर 446 होगा। यूनिट डिजिट मिल गया ना, 9 5 45, तो इकाई स्थान 5 है, और 5 में मेरे को एक ऐड करना है अभी, तो उसका इकाई स्थान 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो 6 इकाई स्थान खाली बी में है, तो मैं वैसे ही कर लूँगा। 45 नंबर देखो, कह रहा है वीणा जो है ना मोहन की पुत्री है, और जो मीना का एकमात्र दामाद है, तो मीना की केवल एक संतान है, तो किरण मीना की नातिन है, तो किरण वीणा से किस प्रकार है। अब कह रहा है मीना की केवल एक ही संतान है, भाई मीना की कोई एक ही संतान है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये है। अब कह रहा वीणा जो है ना मोहन की पुत्री है, जो मीना का एकमात्र दामाद है, तो मीना का एकमात्र दामाद, इसका मतलब मीना की जो एक ही संतान है, मतलब वो बेटी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। और ये इसका दामाद कौन है, वीणा मोहन की पुत्री है, जो मीना वीणा ना यार, वीणा मीना में कंफ्यूजन हो रहा है। वीणा मोहन की पुत्री है, जो मीना का एकमात्र दामाद, तो ये मोहन हो गया इसका दामाद, हमारे मोहन जी। और मोहन की पुत्री कौन है, मीना, वीणा, वीणा हो गई हमारी बेटी, हमारी नहीं मोहन की, सॉरी। ठीक है, फिर कह रहा है किरण मीना की नातिन है, मीना की नातिन है किरण, तो यहाँ पे तो ये चीज समझ में आ गया, कहीं ना कहीं इसी की कोई बहन हो गई किरण, तू है मेरी किरण, या फिर जिसकी भी है वो है। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, किरण वीणा से किस प्रकार संबंधित, तो किरण जो है वीणा से कैसी होगी, तो अब इस चीज बहन हो गई इसकी। हमसे पूछे किरण कैसे संबंधित है, तब ना हम बताएं। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 जनवरी 2023 को शनिवार है। ओके, नो डाउट। तो उस साल में 31 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भाई पहली बात तो ये देखो, 2023 एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ये देखो अभी जनवरी में कितने दिन मेरे पास बचे हैं, जनवरी में पूरे 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं, अभी मेरे पास 13 डेज हमारे पास खत्म हो गए, तो और कितने लेफ्ट है हमारे पास, 18 डेज है। अब फरवरी में हमारे पास कितना होता है भाई, 28 दिन होता है फरवरी के अंदर। आगे मार्च में हमारे पास 31 दिन है, अप्रैल में हमारे पास 30 दिन है, मई के अंदर भी हमारे पास 31 दिन है, और जून के अंदर हमारे पास 30 दिन है, और जुलाई के अंदर हमारे पास 31 जुलाई तक कह रहा है, तो पूरा दिन ले लो। अब मैं इनको ऐड कर दूं, 8 8 16 17 18 और 19, ठीक है 9 हो गया, और एक हमारा रह गया शेष, तो 1 2 3 4 5 5 थे 15, 2 17 18 और एक हासिल 19, तो 119 हो गया। अब 119 ऐड हो रहा है पूरे डेज, तो एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं ना, 7 से मैं डिवाइड करूंगा इनको। ठीक है, तो जितने डेज हमारे पास लेफ्ट बच रहे हैं, तो जो हमारा डे यहाँ पे दे रखा है सैटरडे, सैटरडे में मैं 3 डे ऐड कर दूंगा, सैटरडे प्लस 3 डे, तो ट्यूसडे आ जाएगा ना हमारे पास। तो और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर अच्छा ए में ही है, मैं भी कहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ, कह रहा है कि 31 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा, तो समझ में आ गया ना कि सप्ताह का कौन सा दिन हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो ट्यूसडे हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं, मैं देख रहा था कि ट्यूसडे ऑप्शन में नहीं है क्या, लेकिन ट्यूसडे तो ऑप्शन में था। अब देखो ये ना मस्ट वीवीआई है, वीवीआई है, ये टॉपिक आएगा ही आएगा, वैसे तो सब आएंगे टॉपिक जितने मैंने करा है, लेकिन इसको याद रखना, इसका फॉर्मूला बच्चा भूलता है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, कह रहा है 8 बजे घड़ी के दो सुइयों के बीच का बना एंगल बताओ। 8 बजे जब 8 बजता है तो ऐसे कैसे बजता है, एक तो 12 पे होगी मिनट की सुई, और छोटी वाली 8 पे होगी उसकी, मैंने उल्टा बना दिया।
छोटी वाली 8 पे और बड़ी वाली जो होगी मिनट की, आवर्स की एंगल जो 8 पे होगी और मिनट की बड़ी हो जाएगी। तो भाई एक चीज मेरे को बता दो, या तो इसको बनाने का फॉर्मूला यूज कर लो या फिर बेसिक कंसेप्ट यूज कर लो। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, उतना माहौल क्यों बनाना है। सबसे पहले मान लो एक एंगल है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पे 12, एक लाइन है यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। आपको पता है 12 से 1 पे जाने में कितना डिग्री का एंगल बनता है? बोलोगे नहीं पता मेरे को। तो फिर मैं बोलूँ 1 से 2 पे जाने में कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो बोलता है नहीं पता भाई, आगे बोलो। तो मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल 12 से लेके एक बार पूरे 12 पर अगर हम घूम जाएंगे तो टोटल मेरे को 360 डिग्री का एंगल मिलेगा। ओके, लेकिन जब मेरी एक निडल 8 पे होगी और एक निडल हमारी 12 पे होगी, तो हमारे पास ऐसे कितने घर मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4 मिल रहे हैं। तो 360 का 4 हिस्सा अगर निकालेंगे तो कितना डिग्री बनेगा? ये चीज़ बताओ मेरे को। तो बोलोगे ना सर सिंपल सा चीज़ है, ये बन जाएगा कितना, 4 9 36 और ये 0, तो ये हमारा आ रहा है इतना। तो जो कि कहना गलत है, बट मैं जो आपको कहना चाह रहा था वो मैं कह नहीं पाया। 4 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं देंगे। सबसे पहले मेरे को निकालना था एक घर का ना, तो मैं ये चीज़ बताऊँ कि मेरे को अगर एक घर पे जाएंगे मतलब 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो बोलोगे कैसे, समझ में आया? क्योंकि मैं अगर पूरा एक राउंड लगा दूं तो मेरे को 360 डिग्री बन रहे हैं। तो गाइस 12 से 1 पे जाने में, एक से मैं बोलूंगा 1 घंटा हुआ, तो मतलब पहले सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वर्बोस हो रहा है, शब्द से भर जा रहा है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आपको समझ में आए। देखो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो 12 से 12 पे आने में मेरे को 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन 12 से 12 पे जाने में कितना घंटा होता है? तो बोलोगे सर 12 घंटा होता है। तो मैं बोल दूं 12 घंटा में ये अगर पूरा लगा लेगा तो ये 360 डिग्री, तो एक घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? बोलोगे सर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब एक घंटा में जो है ना वो 30 डिग्री का एंगल कवर करता है घंटा का सुई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये मैं बोलूँ यहाँ पे 8 से 12 पे जाने में कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा लगेगा ना। तो 4 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? ये 120 डिग्री। बस ये सिंपल सा लैंग्वेज था, क्योंकि इसके अंदर मैं जितना डेप्थ में चाहूँ उतना डेप्थ में चलते जाएंगे। मिनट की सुई अलग है, घंटे की सुई अलग है, बट इतना समझ लेना कोई भी नीडल हो 12 से 1 पे जाएगी या फिर 1 से 2 पे जाएगी, मतलब 1 घंटे का बीच का डिफरेंट एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनता है। ओके ना। चलो मिनट पे अलग हो जाएगा, घंटे पे अलग हो जाएगा, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान देना होगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? इन तीनों में से सबसे ऑड बताओ। निकल, टीन, आयोडीन और गोल्ड। गाइज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, निकल, टीन और ये सभी चीज़ें मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, आयोडीन कोई मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। फिर मैं कहता हूँ 49 नंबर में आपसे ये कह रहा है इसका बना दो। तो गाइज ये क्या है? CeLH को लिखते हैं हम लोग GANF, तो BuPO को क्या लिखेंगे? CeLH को मैं बोलता हूँ GANF, ठीक है। तो C में मैंने क्या ऐड कर रखा है? 4 ऐड कर रखा है, तो मेरे को 4 ऐड करूंगा G मिलेगा। D में मैं इस बार क्या ऐड करूंगा? -4 करूंगा, -4 करूंगा तो ये मिलेगा। अगर मैं L में क्या करूंगा? MN2 ऐड करा। F में मैंने क्या कर, H में मैंने 2 माइनस कर रखा, ठीक है। पहले 2 में मैंने, पहले वाले में देखो +4, फिर -4, फिर अगले वाले में +2 -2, तो अगले वही में अगर हम वही काम करें और ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाए तो हम उसको आंसर करेंगे। मतलब +4 -4 +2 -2, अगर ऐसा करने पर मेरे कोई ऑप्शन में मैच करता है तो हम उसको आंसर करेंगे। बी में अगर ऐड करेंगे F में मिलेगा 4 ऐड करोगे तो। यू में अगर मैं 21 में 4 घटा दूं तो मेरे को 17 मिलेगा, 17 नंबर पे क्यू होता है। पी में मैं प्लस कर दूं 2, आर मिल जाएगा। ओ में माइनस कर दूं 2 तो एम मिल जाएगा। FQRM ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कहूं कि अमेरिका का रिलेशन डॉलर से है, मतलब उसका करेंसी डॉलर है, तो तुर्की का क्या है? टर्की का रिलेशन क्या है? आप तो टर्की का टर्की हो जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में कुछ और भी बोलते हैं, सी से बोलते हैं ना, हुथिये, वही है टर्की। ये बहुत ही कमीना कंट्री है, इंडिया से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है ये, ओके। इसलिए ऐसा वर्ड मैं यूज़ कर देता हूँ, बट यहाँ पे यूट्यूब है, बहुत सारे लोग हैं तो खुलेआम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये इसका बताओ क्या है? वो करेंसी लीरा है, ओके। कमेंट करके बताना 50 में से कितने आपको क्वेश्चंस पहले से सॉल्व किया खुद से आपने, और कितना आपने सीखा, ठीक है। जानते जाते एक चीज़ याद दिला दूँ, सारे PDFs हैं आपके सामने, आप जाके बाय करके लगा सकते हो। बाकी जो मॉक टेस्ट है A to Z स्टडी, यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट आप फ्री लगा पाओगे, बट PDF पेड है भाई, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ।
और इसकी पीडीएफ जो है ना, आप बस बाय करके ना 2 बार या फिर 1 बार, जितने आपसे पॉसिबल हो रहे हैं, या फिर जो लग रहा है कि ये चीज़ हमने अभी कम टाइम में कर सकते हैं उतना कवर कर लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी मेहनती लोग के लिए पीडीएफ अगर लगता है कि आपसे मेहनत नहीं हो पाएगा, मत लेना इसको, ओके। बाकी पेड है, ये सभी चीज़ें पेमेंट करना होगा, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।